सुबह के 7 बज रहे हैं करीब। हम लोग 5:30-6 बजे करीब उठ चुके थे और दंतेवाड़ा में हूँ। और दंतेवाड़ा में जो खास यहाँ का प्रसिद्ध है माँ दंतेश्वरी मंदिर, तो उसी को हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कई धार्मिक स्थल है, जिसमें से ये भी एक धार्मिक स्थल का जो पॉपुलर है, जो काफ़ी लोग आते हैं इस दंतेश्वरी माता का दर्शन के लिए। तो सुबह सुबह का वक्त है और हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए। यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा दंतेश्वरी मंदिर का। तो अभी सुबह सुबह वहाँ चलते हैं और दंतेश्वरी माता का दर्शन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और ऐसे धार्मिक स्थल में क्या उस मंदिर की ख़ास बात है, तो वो मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊँगा। मेरे साथ है मेरा फ्रेंड त्रिभुवन। तो हम लोग दोनों बाइक से आए हैं रायपुर से लेके यहाँ तक। सो बाइक में ही सफ़र कर रहे हैं और बाइक में ही सफ़र अभी करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं दंतेश्वरी माता की मंदिर, फिर वहाँ जाके आपको पूरा किस्सा बताता हूँ। मंदिर में प्रवेश करने के पहले माता को श्रृंगार के लिए हमने कुछ चीज़ ले लिया, जिसमें नारियल है, चुन्नी है और माता को चढ़ाने के लिए कुछ इसमें सामान है जो हमने यहाँ से परचेस कर लिया है। 50 रुपए का एक है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाता है। ये जो संगम पॉइंट के एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे है ये है शंकनी नदी, और जो मेरे पीछे इस तरफ से जो आ रही है एक नदी राइट से वो है डंकनी नदी। तो ये दोनों नदी आपस में जुड़कर एक कॉन्फ्रेंस पॉइंट बनती है और आगे जाके एक किसी और नदी से शायद मिलती होगी ये। और ये नदी का दोनों का कलर अलग अलग है, शायद आप कैमरे में आपको नहीं पता चल रहा होगा। आप देखिएगा ये नदी का कलर थोड़ा सा अलग है। अगर आप मंदिर आते हो तो आप इस जगह पे भी आके आप ये जो व्यू है आप इसका आनंद ले सकते हो। फुल पैंट जो पायजामा है वो तो पश्चिम सभ्यता है। सही है। तो जब भी लोग जाएं, अब माता जी में श्रद्धा रखते हैं तो भाई धोती यहाँ से फुल पैंट चेंज करके धोती पहन के जाएं और माता जी का दर्शन करें। हाँ, जो माता जी को दर्शन करें, प्रार्थना करें, मेरे जो भी मनोकामना पूर्ण करें माँ, और चले जाओ। तो इसको कहा जाता है भैरव मंडप। अच्छा। तो ये बाबा भैरव हैं, तो भैरव जी लोग 12 भाई भैरव हैं। अच्छा। 12 भाई भैरव में ये माता जी के
साथ वो चलते हैं, तो इसको भैरव मंडप कहा जाता है। और ये शिव जी की मंदिर है। ये भैरव मंडप खत्म हो रहा है, अब आ रहा है मुख्य मंडप। तो ये मुख्य मंडप है, यहाँ गणेश जी हैं विराजमान। अच्छा। तो ये गणेश जी का मूर्ति है। तो ये जब महाराजा साहब यहाँ बस्तर में जब आए और जब राजधानी बनाना चाहते थे, उस समय यहाँ मंदिर का निर्माण करना था। माता जी बोली डंकनी और संगनी नदी के संगम में ही मंदिर निर्माण किया जाए बोले। तो फिर यहाँ निर्माण के समय में ये सभी मूर्तियाँ बरसों से आई हैं। अच्छा। हाँ, रियासत काल में। अच्छा। हाँ, और ये मेन गर्भगृह है माता जी का। यहीं तक है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये माता जी का काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। अच्छा। इनको बारसोशिला के महाराजा साहब माता जी के नाम से यहाँ ये स्थापना करवाया है। अच्छा। और महाराजा साहब जगदलपुर में रहते थे, तो वहाँ भी एक संगमरमर पत्थर का माता जी का ही मंदिर निर्माण करवाया कि वहाँ पूजा पाठ करते थे। बीच बीच में विशेष दिन माता के यहाँ पास आते थे। अच्छा। तो यहाँ साल भर में अलग अलग पूजा विधान होता है, अलग समय में होता है। अच्छा। कभी माता जी जैसे दीपावली के दिन होने तो माता जी सवेरे से स्नान नहीं होता है। अच्छा। उस दिन को 3 बजे होगा सवेरे। तो हाँ, उस दिन विशेष मतलब जड़ी बूटियों को मिक्स करके उसको रात भर आग में जला के उसको खौला के उसका अर्घ तैयार करके उस दिन माता जी का स्नान होता है। अच्छा। जड़ी बूटी पानी आसपास के लोग आके थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप ले जाते हैं। कुछ लोग ग्रहण करते हैं, कुछ लोग जल में डाल के स्नान करते हैं। तो जो माता का जो श्रृंगार है ये प्योर सोने की है? हाँ जी, सोने की है माता जी की। ये कब से किसी ने दान किया है? हाँ, इसमें कुछ व्यापारी संघ भी थे। पहले कोई सेठ जी थे हमारे जो पूर्व विजय चाचा जी थे, उस समय कोई रायपुर वाले सेठ जी लाए थे। उस समय का चढ़ा हुआ है। अभी कुछ व्यापारी संघ ने ला के अर्पित किया है माता के लिए मुकुट। हाँ, आते हैं माता के दरबार में, सभी आते हैं माता के दरबार में। तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए हैं, उन्होंने भी दर्शन करके गया है यहाँ माता जी का। अपना आडवाणी जी भी आए हैं। तो मेरे साथ है इस मंदिर के पुजारी जी, जो काफ़ी वर्षों से इस मंदिर की देखरेख में लगे हुए हैं और इस मंदिर की खासियत और इस मंदिर की जो भी कहानी है वो आज इस मंदिर को हमें दिखाएंगे और इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये महाराजा अन्नमदेव निवास करते थे वारंगल में। अच्छा। तब समय वारंगल में माता जी का नाम तेलम्मा के नाम से जाना जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे महाराजा साहब के पास, हमारे महाराजा साहब के पास एक पत्थर था, पारस पत्थर वो। तो इसकी जानकारी हमारे अलाउद्दीन खिलजी जो मुग़ल शासक, उनको पता चला 1200 ईस्वी कुछ आसपास में। तो उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद उनके कुछ सैनिक कम हो गए। तो उसके बाद फिर माता जी के आशीर्वाद से विजयदशमी के दिन जो दशहरा होता है जगदलपुर में, हाँ, विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो होता है, उसी विजयदशमी के दिन माता जी उनको आशीर्वाद दी कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलूँगी। और
तो वैसी माता जी बोले तो महाराजा साहब उनकी बातों को आज्ञा मान के जब विजयदशमी के दिन एक इधर निकले तो छोटे छोटे राज्य था, ये छोटे छोटे जैसे बीजापुर बोलते हैं आज, वो पहले रियासत काल में विजयपुर था वो नाम। हाँ, उसमें से एक छोटे कोई महाराजा थे, उनको आक्रमण करके विजय प्राप्त के बाद विजय, तो फिर वो वहाँ से आके यहाँ अपना बारसूर में अपने गंगवंशी महाराजा लोग तो रहते थे बारसूर में, बाणासुर उनके बाद के। तो फिर उनको भी होकर के यहाँ कुछ दिन बाद महाराजा साहब अपना राजधानी बना के फिर वो यहाँ से फिर जगदलपुर में बनाए अपना राजधानी। वहाँ बनाने के बाद ये प्रक्रिया यहाँ चल रही है। तो महाराजा साहब आते आते पैरी नदी बोलते हैं, ये इधर आपका ये आगे उड़ीसा बॉर्डर में कुछ कोई गांव में पड़ता है, तो उस पैरी नदी में माता जी का पायल बजना बंद हो गया। तो महाराजा साहब मुड़ के देखे तो उसके बाद माता जी बोली अब इसके आगे मैं आपका राज्य का विस्तार नहीं कर सकती, अब यहीं से ही आपका राज्य विस्तार होगा, इस एरिया में जितना है वो आपका बस्तर स्टेट में आएगा। तो पहले क्या है, अभी तो उड़ीसा बॉर्डर उड़ीसा में चला गया जयपुर, जयपुर भी हमारे बस्तर महाराजा के अधीन में आता था तो रियासत काल। तो दंतेश्वरी माता का नाम, इसका उल्लेख शिव पुराण से संबंधित है। तो शिव पुराण में जो माँ सती थी, जब शिव जी के जो ससुर जो थे राजा दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने एक हवन करवाने का विचार किया अपना राज्य में। तो उस समय सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला। तो अपने दामान को निमंत्रण नहीं मिलने के बाद माँ व्याकुल हो गई, क्या हुआ ऐसा कि सभी देवता जा रहे, हमें निमंत्रण नहीं दिए हमारे पिताजी ने। तो इसी आधार पे माता जी गई वहाँ, हमको आपने क्यों निमंत्रण नहीं दिया। तो मैं इसी की मैं अभी अग्नि में ही अग्नि वो ले लूँगी समाधि बोल के माता जी अग्नि सफल होने दी। तो इसके बाद फिर वहाँ से माता जी का ढांचा ही बचा। शिव जी ने जटासुर को भेजे विघ्न करने के लिए अपना हवन, तो उसमें गले काट देते हैं उनका ये दक्ष प्रजापति जी का, और फिर विध्वंस कर देते हैं हवन को। तो उसके बाद फिर शिव जी आते हैं और उनको फिर बकरे का मुंडी लगाते हैं वहाँ पे। नहीं, उनके ससुर जी के सर में, दक्ष प्रजापति के सर में बकरे का मुंडी लगा, फिर जीवन दान दे देते हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है कि माता जी का ढांचा को शिव जी अपने विरह की अग्नि में उन ढांचा को लेकर 14 भुवन में घूमते हैं। तो फिर सभी देवता परेशान होते हैं, इसमें तो सृष्टि अब चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। शिव जी तो पूरे क्रोधित हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। तो इसीलिए भी सभी देवता मिलके फिर विष्णु जी के पास जाने के बाद विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जब छोड़ा गया, तो वो जैसी माता जी का ढांचा को लगा तो वो 52 भागों में गिर गया। 52 भागों, हाँ। तो माता जी के यहाँ ढांड गिरा था। ढांड संस्कृत में या कुछ कोई भाषा में ढांड बोलते हैं, हमको आम भाषा में दांत बोलते हैं। तो इसीलिए माँ यहाँ माँ दंत रक्त का दंतेश्वरी नाम पड़ा माता जी। वो दाढ़ इसी जगह में गिरा, तो इसी से इस जगह का नाम दंतेश्वरी। तो पहले दंतेश्वरी था, उसके बाद ये जगह का नाम दंतेवाड़ा। पहले तारलापाल था। अच्छा, पहले तारलापाल। हाँ, ये तारलापाल था, और जो जगदलपुर है वो जगदूगुड़ा था। अच्छा। तो जगदूगुड़ा का भी एक खास महत्व है। वहाँ का जो एक हरिजन परिवार, महारा परिवार, उसके नाम से पूरा जगदलपुर में खेत था। अच्छा। उसकी जमींदारी थी। तो महाराजा साहब उनसे जब जगह मांगे तो वो बोला कि मेरे नाम से कुछ रहना है, तो जगदूगुड़ा से अभी जगदलपुर हुआ है। हाँ, ये तो अपने गरुड़ जी हैं। अच्छा। तो आप जहाँ भी शक्तिपीठ देखेंगे, वो शक्तिपीठों में आप जाएंगे तो गरुड़ और लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का मूर्ति मिलेगा ही आपको आज वहाँ पे इंडिया में जहाँ भी घूमेंगे। तो इसका कुछ पता है क्या, लोग उस स्तंभ को ऐसे पकड़ के कुछ होता है क्या? तो ये क्या है, पहले डंडकारण्य क्षेत्र था। अच्छा। तो यहाँ आसुरी शक्तियों का वास था। अच्छा। तो इसीलिए ये गरुड़ स्तंभ जला है। जैसे
बताते हैं कुछ डिंडनेश्वरी माता का भी एक शक्ति रूपी जो बोलते हैं, जैसे डिलीवरी नहीं हो पाता है हाँ और ख़त्म हो जाते हैं महिलाएं, तो उसमें वो कुछ अंश डिंडनेश्वरी माता का आता है, तो उस दरमियान वो बोलते हैं जादू टोना वाला जो संबंधित बोलते हैं, उसी का ही, तो इसी कारण इनको यहाँ लाया गया है कि यहाँ आसुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा ना रहे। अच्छा, तो ये जो लोग कर रहे हैं ये कैसे शुरुआत हुई, इसका ये क्या, इसका क्या ये शुरुआत ज़्यादा दिन का नहीं है, ये अपना 10-12 साल से हो रहा है। कोई आए बुद्धिजीवी व्यक्ति और उन्होंने बोला कि नहीं, माता का ये खंबा का ऐसा महत्व है, मैं आभास करता हूँ, ऐसा करना चाहिए बोले, तो वहाँ से ये मन्नत वाला ये सिस्टम। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ का, आप सही मानते हैं इस चीज़ को, किसी बुद्धिजीवी ने कहा है तो देखिए, माता में आप विश्वास करेंगे तो वो आपको पहचानेंगे। हम माता को ऊपर दिखावा के लिए हम कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल वो नहीं सही नहीं मिलेगा। सही है। हम अगर मन से मान रहे हैं माँ को, तो वो तो कुछ तो भक्ति हम कर रहे हैं, तो कुछ तो अंश देंगी हमारे ऊपर। तो त्रिभुवन, आपको कैसा लगा ये टेम्पल? आप तो कई बार आ चुके कह रहे थे। कई बार क्या बोल रहा है, इस तो सेकंड टाइम है। अच्छा, ऐसा है क्या? खिचड़ी मिली है 5 रुपए में। कहते हैं कि यहाँ पे हर दिन ऐसी खिचड़ी बांटा जाता है। सुबह से इस मंदिर की ना पूरा भीड़ लगी रहती है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी आओ, करीब 6 बजे मंदिर खुलने का समय होता है, आप उसके बाद आओ, 6:30-7 बजे आओ, तो थोड़ा बहुत आपको खाली मिलेगा। फिर उसका जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, शाम होते जाएगा, इसका भीड़ और बढ़ता जाएगा। दंतेवाड़ा में हूँ और दंतेश्वरी माता का दर्शन हो गया है। यहाँ से जाना है हमें एक और ख़ास जगह। अगर आप ट्रैकिंग के लायक हो और आप ट्रैकिंग पसंद करना चाहते हो तो ढोलकाल गणेश एक पीक पर है, काफ़ी पॉपुलर है छत्तीसगढ़ में। एक ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम भी क्यों ना सोचे वहाँ चले जाए और आज का ट्रैकिंग वहीं किया जाए। अभी करीब 11:30 हो रहा है, यहाँ से निकलते हुए करीब 15 से 16 किलोमीटर करीब होगा। तो अभी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है और कैसे ट्रैकिंग होता है और क्या नहीं। ये मेरी माशूका, मेरी गाड़ी TVS, जिस पे मैं रायपुर से आया था और इस बाइक में ही घूम रहा हूँ और आने वाले शायद कुछ दिन और इस बाइक में ही सवार करके घूमूंगा। तो बाइक अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में, घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी देखते हैं वहाँ पे जाके क्या कंडीशन होता है और आज क्या हम ट्रैकिंग कर पाएंगे इस बड़ी धूप में। मौसम भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है और बारिश तो है ही नहीं, बारिश ख़त्म हो गई है।